अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज की क्लास में हम एक और खूबसूरत सा पैटर्न डिज़ाइन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और एंड में मैं उस पैटर्न को फिर एक खूबसूरत से मौक़िफ़ पर प्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं। तो आर्टबोर्ड हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। यहाँ पर हम अब अपना पैटर्न डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूँगा। तो यहाँ से आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से आप जो हैं ट्रायंगल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है 300 पिक्सेल्स रेडियस इसका सेट कर लेता हूँ और ट्रायंगल की चूँकि 3 साइड्स होते हैं तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है वो ड्रा हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसके अंदर कुछ मज़ीद शेप्स क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से ऑफसेट पाथ क्रिएट करूँगा। -15 पिक्सेल्स का मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर से उसी ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से ऑफसेट पाथ क्रिएट करते हैं। दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को क्रिएट करेंगे। इस प्रोसेस को जो है आपने कई बार रिपीट करना है यहाँ पर। तो जब तक हम एंड पॉइंट पर नहीं पहुँच जाते तब तक हम इस प्रोसेस को यहाँ से रिपीट करते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल ड्रा किया है और इसके अंदर जो है मज़ीद शेप्स वो ड्रा किए हैं। अब हम इसमें जो है कलर पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से ये जो पहला है इसको मैं यही कलर दे रहा हूँ और इसके अंदर जो शेप हैं इसको मैं यहाँ से ये कलर देता हूँ। तो यहाँ पर हम आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए हम आई का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ से मैं ये कलर पुट कर देता हूँ। दोबारा हम सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं वी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, इससे हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। फिर से जो है हम इसमें कलर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम जो शेप्स हैं उसको जब कलर ऐड कर देते हैं तो इसको हम यहाँ से ग्रुप करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इस शेप का अब हमने पैटर्न क्रिएट करना है। तो पैटर्न हम दो तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम इस शेप को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको ले जाकर पैटर्न के ऑप्शन में यहाँ पर छोड़ देते हैं। इससे ये पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन वो शो हो जाता है। और दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इसको जो है सेलेक्ट करें, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से पैटर्न के ऑप्शन में आकर आप इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैटर्न इसका क्रिएट कर दिया है। अब इसकी जो है हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो वैल्यूज़ हैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज़ आपने इस तरह सेट करनी है कि ये बिल्कुल इस एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ओवरलैप हो जाए और इसकी जो हाइट है उसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। आपने इस तरह करना है कि ये जो वाइट स्पेस यहाँ पर नज़र आ रहा है ये जब यहाँ पर कवर हो जाए तो उसके बाद आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर ये जो वाइट स्पेस हमें नज़र आ रहा था वो भी यहाँ पर कवर हो चुका है। अब आप चाहें तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ओवरलैप का ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला आपके पास ये आता है जब आप लेफ़्ट एंड फ्रंट करते हैं तो यहाँ से जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो फ्रंट पे नज़र आता है। इसके बाद जो राइट साइड पे होता है वो बैक पर नज़र आता है। तो ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ से राइट एंड फ्रंट करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वो शो होगा। इस तरह आप इसको जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट एंड फ्रंट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं टॉप एंड फ्रंट कर रहा हूँ। तो हमारा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ से इसको एक नाम दे दे, यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से डन कर रहा हूँ।
तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक शेप ड्रा कर लेते हैं और हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पर किस तरह नज़र आता है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमारा जो पैटर्न है उसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ से मैं उसको फिल कर रहा हूँ। तो वह तो अब आप देख लें कि हमारा जो पैटर्न है वो बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको जो ऑप्शंस समझाना चाह रहा था उसकी तरफ जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ से पहले हटा रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा शेप्स हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम इसको यहाँ से जो है बढ़ा देते हैं, इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर मज़ीद शेप्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। क्योंकि ये सीमलेस पैटर्न है तो ये उन शेप्स को यहाँ पर रिपीट कर रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अगर हम यहाँ से इसको छोटा करते हैं तो ये इसके अंदर जो आर्ट वर्क है ये छोटा हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर शेप्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर जो आर्ट वर्क हैं उसको यहाँ से जो है एडजस्ट करें और इसके अंदर मज़ीद शेप्स ऐड ना हो, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में आप जनरल पर क्लिक करेंगे। जब आप जनरल के ऑप्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म पैटर्न टाइल्स। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से इसको टिक लगा देते हैं तो यहाँ पर जब आप ओके करते हैं, अब अगर हम इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे तो अब आप देख लें कि इसके अंदर जो आर्ट वर्क हैं इसका साइज़ यहाँ से वो भी बढ़ रहा है। तो ये मज़ीद शेप्स यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, बल्कि इसके अंदर जो आर्ट वर्क हैं उस पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको छोटा करते हैं तो इससे भी आपको अब यहाँ पर एडजस्टमेंट आप इसकी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे और जनरल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे। अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं तो सेम इसी तरह से इसके अंदर मज़ीद जो है टाइल्स वो ऐड होते जाएंगे। आप इस ऑप्शन को जो है यहाँ से भी यूज़ में ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर स्केल पर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं ट्रांसफॉर्म पैटर्न। जैसे ही आप इसको ओके कर देते हैं, अब अगर आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ से एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इसका साइज़ बढ़ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब आप गौर करेंगे कि इसके अंदर जो आर्ट वर्क है इसका साइज़ सिर्फ यहाँ से इंक्रीज़ होगा। तो आप इस ऑप्शन को जो है ट्रांसफॉर्म के पैनल में आकर इसको जो है आप यूज़ में ला सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को नहीं समझाई थी, इसलिए आप लोगों को ये समझाना यहाँ पर ज़रूरी था। तो इसको हम यहाँ से ओके कर रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं और इसको एक खूबसूरत से मॉकअप पर प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं इस आर्ट वर्क को जो है कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने इसको जो है प्रेजेंट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ये जो पैटर्न है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख ले, आप हमारा जो पैटर्न है वो इस जो मॉकअप है इस पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ से ओके कर दे और इसको यहाँ पर सेव कर दें। तो हमारा जो मॉकअप है उस पर हमारा पैटर्न अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मज़ीद कुछ क्रिएटिविटी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जो है एक शेप ऐड कर दें। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ इसके साथ और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट रख रहा हूँ। अगर हम इसको यहाँ से सेव करते हैं तो ये जो है बीच में इसके एक कट आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस कट के ऊपर जो है कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि
दोबारा इसको यहाँ से ओपन कर दें और इसके अंदर जो है हम जो टेक्स्ट हैं वो टाइप कर दें। लेकिन मैं यहाँ से इसको कुछ और रंग दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सीमलेस पैटर्न, सीमलेस पैटर्न। यहाँ से हम इसको जो है मॉडिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम कर देता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ हमने यहाँ पर थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसको यहाँ से इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ। इसके बाद जब हमारा ये एडजस्टमेंट यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट के अंदर हम अपना जो पैटर्न हमने डिज़ाइन किया था उसको कलर की सूरत में यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आप देख लें कि हमारा जो पैटर्न है वो टेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रोक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो स्ट्रोक को यही जो ग्रे कलर है वो दे सकते हैं, लेकिन ये सही तरह से विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ब्लैक रख रहा हूँ। तब आप देख लें कि हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर अब प्रॉपरली जो है रीडेबल है। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर फ़ोटोशॉप में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इसको यहाँ से ओके कर दें। तो इसको हम यहाँ से सेव कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सेव हो जाता है, हमारा पैटर्न का जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह पैटर्न ऑप्शन को यूज़ करके अपने पैटर्न्स की क्रिएटिविटी में जो है इजाफ़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अब तक की क्लासेस वो किस तरह जा रही हैं और आप लोगों ने इससे क्या सीखा है। आगे की क्लासेस में हम इंशाल्लाह मज़ीद कुछ पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।